नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तीर्थ नगरी वृंदावन में लगने वाले 2021 के कुंभ मेले के स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने शनिवार को धोबी घाट स्थित कुंभ मेले का निरीक्षण किया और कार्य में गति लाने के लिए साथ ही कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं कुंभ मेला स्थल के किनारे बन रहे देवरा बाबा घाट का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें अनेकों कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं किसानों द्वारा भारत में किए जा रहे आंदोलन को लेकर ऊर्जा मंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर संदेश दिया कि भारत के किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 2021 में लगने वाला कुंभ भव्य कुंभ होगा और उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही वैक्सीन को लेकर मंत्री जी ने कहा कि लोगों की बुद्धि मुगलों जैसी हो गई है, वे हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं। देखिए, मुगलिया सोच है ये। अभी तक ये गुलामी से बाहर लोग नहीं निकल पाए हैं। अपने वैज्ञानिकों का जो अभिनंदन करना चाहिए, उनको साधुवाद देना चाहिए। जो इस कोविड में जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं, उनको शुभ आशीष, उनको आशीर्वाद, उनका अभिनंदन हम सब लोग करें, बशर्ते बल किस पर राजनीति कर रहे हैं। यही चीज़ अगर विदेश से आती है तो बहुत अच्छी है, हमारे देशवासियों ने बनाई है तो बहुत ख़राब है। तो ये कुत्सित मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है। अब नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों को गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है। आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड वैक्सीन में हम लोग बहुत अग्रणी रहे हैं। आज हम दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं। तो भारत विश्वगुरु था, अब धीरे धीरे भारत विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो लोगों को खुश होना चाहिए, लोगों को अपने लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको आलोचना करना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, आपने भी आज ट्रैक्टर चलाया। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। 9 दौर की बातचीत अभी तक बेनतियां नहीं। किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ और हम छोटी जोत के किसान हैं। छोटी जोत के किसान मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने किसानों को आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, उसकी एक रूपरेखा तैयार की है। किसानों के घर में खुशहाली आए, मोदी जी इसकी चिंता कर रहे हैं। आज देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी ने बिचौलिया सिस्टम समाप्त किया है। जो किसान कहीं ना कहीं किसान की इनकम में जो घुसपैठ करता था बिचौलिया, उसको समाप्त कर रहे हैं मोदी जी। और कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश से बिचौलिया समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस की तो इनकम बिचौलियों से होती है। और इसीलिए अब तो गणतंत्र दिवस का भी वो कह रहे हैं कि उस कार्यक्रम को आप निरस्त कर दीजिए। और गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली हो, इसको भी कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और वामपंथी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र हम सबका है, हम भारतवासियों का है। गणतंत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। तो ये कुत्सित मानसिकता है वामपंथी और जो कांग्रेस का जो कॉकटेल है, वो कहीं ना कहीं दुनिया में भारत की छवि को खराब करना चाहता है। आज देश का अन्नदाता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और जब तक मोदी जी हैं तब तक किसान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। मोदी जी जब तक हैं तब तक किसान का कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो किसान की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके घर में खुशहाली कैसी लाई जाए, इस तरह ये जो कानून है वो उसके लिए है। और जो किसान का भला नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार में रहकर भी किसानों का अहित किया। अब विपक्ष में कांग्रेस और वामपंथी हैं, फिर भी वो किसानों का अहित कर रहे हैं, लेकिन किसान मोदी जी के साथ हैं। मथुरा जनपद में आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। वहीं ट्रैक्टर चालक अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। खेती में उपयोग होने वाला ट्रैक्टर अब व्यापार में भी उपयोग में आने लगा है, जिसके चलते ट्रैक्टर चालक मनमर्जी से क्षमता से अधिक मात्रा में उसमें सामान को ले जाते हैं, जिस वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। इसी के तहत वृंदावन के पानी गांव पुल पर ऐसा ही हादसा देखने को मिला, जहां भूसे से भरा हुआ ट्रैक्टर पुल पर जाकर पलट गया, जिसके चलते काफी देर मार्ग बाधित रहा। आपको बताते चलें कि वृंदावन से भूसे से भरा हुआ ट्रैक्टर पानी गांव की तरफ जा रहा था। तभी सामने से आ रहे दूसरे ट्रैक्टर से ओवरटेक के चलते ट्रैक्टर पलट गया, जिस कारण पानी गांव एक्सप्रेस संपर्क मार्ग बाधित हो गया, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई घंटों तक जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली। इस बारे में जानकारी देते हुए वहां के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि यशपाल सिंह
जसपाल जी क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना है, आगे से ट्रैक्टर आ गया था जी, और मतलब उसने साइड दबाई ट्रैक्टर ने, और ये ट्रैक्टर डिसबैलेंस होकर पलट गया। यानी ओवरटेक के चक्कर में पलटा है, सामने से आने के? वो अंदर, वो सामने वाले ने साइड दबा दी थी। कितने बजे घटना रही होगी ये? ये 5:30 बजे की 4:30 बजे की बात है। तभी से यही पड़ा है ये? हाँ, यही पड़ा है जी। रास्ते में लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी तो होगी जी, अब साइड में पड़ा हुआ है तो ये परेशानी तो इसलिए हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुरादनगर में घटित दर्दनाक घटना के कारण सहारनपुर की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जिला अध्यक्ष आदित्य गर्ग के नेतृत्व में सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता व अधिकारी एकत्रित हुए और वहां से पदयात्रा व सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। वहीं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष आदित्य गर्ग ने बताया कि मुरादनगर में घटित दर्दनाक घटना कोई हादसा नहीं है, यह भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार के भ्रष्ट आचरण के कारण उसके नुमाइंदों द्वारा की गई हत्याएं हैं। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के मुरादनगर में घटित शमशान घाट कांड से पूरा प्रदेश आक्रोशित है। आज आम आदमी पार्टी जिला सहारनपुर के ये सभी सदस्य पदाधिकारी इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मुरादनगर में जो भ्रष्टाचार के कारण लिंटर गिरा है और शमशान घाट में 25 लोगों की असमय मृत्यु हुई है, ये भी मोदी जी के कारण ही मुमकिन है। क्योंकि आज से पहले अस्थियां जो शव थे वो शमशान घाट जाते थे, लेकिन अब की बार अर्थी शमशान घाट से घर आई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हादसा नहीं है, सही मायने में ये हत्याएं हैं जो भ्रष्टाचार के कारण हुई हैं और इनके लिए पूरी तरह से योगी सरकार जिम्मेदार है। हमारी सरकार से 3 मांग हैं जो हमने राज्यपाल जी को भेजी है। सबसे पहली मांग तो हाई कोर्ट के एक कमेटी बनाई जाए, हाई कोर्ट के जज के अंडर में बनाई जाए और सीबीआई से उसकी जांच कराई जाए। दूसरा, जो मृतक हैं उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा दे और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि अगर जल्द ही विद्युत विभाग ने बिजली के दामों पर लगाम नहीं लगाई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अलीगढ़ के तहसील इगलास में स्थित एक्सीएन कार्यालय पर बिजली घर पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही किसानों ने विद्युत विभाग के काम को भी बंद करवा दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरपाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग किसानों के बिल के नाम पर तमाम तरह के टैक्स लगा रहे हैं, साथ ही उल्टे सीधे बिल देकर किसानों का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने बिजली घर पे धरना ही नहीं दिया, हमने कब्जा भी कर लिया था। इगलास के जो अधिशासी अभियंता हैं ईडीडी नंबर 4, उनके वहाँ पर ना कोई गाड़ी खड़ी करने दी और सारे किसानों ने सवेरे 9:45 बजे से धरना शुरू कर दिया है। और बिजली की इसमें इतनी भारी शिकायतें हैं कि किसानों पर बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए सरकार ने कि वो जो है वो देने की स्थिति में नहीं है। किसान जो पहले 7.5 हॉर्स पावर पर जो 1300 रुपये था वो 3000, 4000 तक, 6000 तक पहुँच रहा है। और जो समरसेबल का उनका लोड अलग से है और सरकार कह रही है, वो सचिव कह रहे हैं उसके बिजली बोर्ड के का जबरदस्ती उन पर ओवर लोड का कनेक्शन का मतलब लोड न बढ़ाया जाए, कनेक्शन का बिल मतलब हॉर्स पावर न बढ़ाई जाए।